नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर, स्वागत है आपका सरिता राठौर ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, अपने पति की कैसे प्यारी पत्नी बने, कैसे लाडली, कैसे दुलारी, कैसी प्यारी पत्नी बने, आज मैं उस पर कुछ आपके समक्ष बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, पहला तो मैं यही बोलना चाहूंगी, ईमानदार रहिए। अपने रिश्ते के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए। जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो प्रेम और विश्वास का होता है। यहाँ मैं दोनों लोगों के लिए बोलना चाहूंगी, पति के लिए भी और पत्नी के लिए भी। ये जो पति पत्नी का जो प्रेम और जो विश्वास है ना, ये टूटना नहीं चाहिए। कोई भी बात है आपस में बैठकर उस पर बात करिए, लेकिन कोई भी ऐसी चीज ना आए जिस पर जो विश्वास और जो भरोसा है वो टूटे पति पत्नी का। दूसरा, महिलाओं से मैं एक चीज बोलना चाहूँ। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि जैसे कि पति आए काम से, बाहर से जब आए वापस घर पर आते हैं, तो जैसे ही उन्होंने अपना पैंट उतार के जैसे ही टांग दिया, वैसे ही उनकी रहती है कि हाँ, कैसे भी पति इधर उधर हो, नजर हटे, ताकि उनके पॉकेट से, उनकी जेब से कुछ रुपए इधर उधर कर दिए जाएं, ताकि उनको पता ना चले। कुछ महिलाएं ऐसा भी करती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको रुपए की जरूरत है तो आप मांग लीजिए कि हमें इतने पैसे की जरूरत है। पहली बात तो पति को भी समझना चाहिए कि घर में क्या चीज है और क्या आपकी पत्नी को क्या जरूरत है, उनको भी। लेकिन आपको अगर जरूरत पड़ रही है तो आप उनसे मांग लीजिए कि हमें इतने पैसे की जरूरत है, हमें इतने रुपए दे दीजिए। लेकिन आप जब चोरी छिपे उनके पर्स में हाथ डालती हैं तो ये बहुत गलत बात है। इससे घर की जो बरकत होती है वो भी रुक जाती है। और दूसरा ये भी है कि पति जैसे कहीं बाहर गए हैं, ठीक है, अब उनको तो यही लग रहा है कि मेरे जेब में 500 रुपए पड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ सामान लिया या कोई भी, या तो अपने दोस्तों के साथ में या कहीं पर भी, या कोई ऑर्डर किया कुछ भी, तो जब उन्होंने उसका पेमेंट के लिए जब उन्होंने पर्स निकाला तो देखा कि उसमें तो 500 रुपए नहीं, ओनली उसमें 200 रुपए बचे हैं, 300 रुपए तो गायब हो चुके हैं। तो यहाँ पर जब पति इस चीज का जब उनको पता चलेगा और 4 लोगों के सामने उनकी किरकिरी भी हो सकती है, बेइज्जती भी हो सकती है कि देखो इतना ऑर्डर किया था और ये चीज मंगाई थी और अब जेब में पैसे ही नहीं है। तो ये भी चीजें हमें बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। अगर आपको जरूरत है तो आप उनसे बोलिए पैसे के लिए, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, ना कि चोरी छिपे उनके पैंट से आप पैसे निकालिए, ये गलत बात है। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ महिलाओं की आदत होती है, कोई बात हुई या घर परिवार में किसी से मन नहीं मिल रहा है, या कोई भी बात, किसी से भी कोई झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, तो तुरंत पति आते ही पति को खाना ना दिया नहीं, पानी दिया नहीं, और बस आके उनको सुनाने लगती हैं कि देखो आज मम्मी जी ने ऐसा किया, देखो आज उन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया। तो ये सारी चीजें ना करिएगा, ये बहुत गलत बात है। जब भी पति बाहर से जब घर पे आए तो ध्यान रखिएगा, उनको सबसे पहले पानी दीजिए, शांति से मुस्कुराकर दरवाजा खोलिए। जब भी पति आए तो हमेशा हंसता हुआ आपका चेहरा होना चाहिए, ताकि जो बाहर की वो थकान लेकर आते हैं, बाहर 4 लोगों से दिमाग मार के आते हैं, वो टेंशन में रहता है माइंड। एक घर ही तो होता है जहाँ पर सुकून मिलता है आके। अगर वहां पर भी आप ऐसे मुंह फुला के और गुस्से में रहेंगी तो फिर क्या लगेगा उनको, पति को क्या लगेगा, अरे भाई घर पे भी सुकून नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। पति जब भी ऑफिस से आए या बाहर काम से आए तो आराम से, प्यार से, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उनसे बात करिएगा, उनको पानी दीजिएगा, उनको भोजन दीजिएगा, उनको अच्छे से उनके साथ में बात करिएगा। उसके बाद में अगर कोई बात है, आप जब शाम को आप जब लेटने जाते हैं, जब लगे कि हाँ पति का मूड थोड़ा सही लग रहा है,
तब जो आपको कुछ बात करनी है तो बात करिएगा, नहीं तो फालतू की फिजूल वाली जो बातें होती हैं वो सब चीजें करके अपने पति का माइंड डिस्टर्ब ना करें, मुझे तो ऐसा लगता है। और एक चीज और मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, जैसे कि घर में सारे जब सदस्य जो भी हैं, जैसे पति बाहर गए हुए हैं, आपने कुछ भी बनाया, कुछ भी अच्छा बनाया, बच्चों ने बनाया या आपने बनाया, तो थोड़ा सा उसमें से अपने पति के लिए भी बचा के जरूर रखिएगा। ऐसा नहीं कि सारा बच्चे खा गए या सारा आप खा गए, अरे चीज बहुत अच्छी बनी थी या कोई भी चीज बहुत अच्छी बनी थी तो इस वजह से मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने पूरी ही खत्म कर दी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो भी चीज बनती है, एक गृहिणी का कर्तव्य बनता है कि वो जो चीज घर में बनी है वो हर एक सदस्य को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सदस्य उस समय मौजूद नहीं है तो उसको नहीं मिलेगी वो चीज, पूरी आप ही लोग खा लेंगे, नहीं, वो चीज को उठा के रख दीजिए, जब वो आए तब उनको दीजिए तो उनको भी खुशी लगेगी, देखिए मेरे लिए बचा के रखी, एक अलग ही खुशी होती है, एक अच्छा लगता है, एक प्रेम दर्शाता है ये कि देखिए अकेले नहीं खाइए, मेरे लिए भी बचा के रखिए जो भी चीज हो। तो ऐसा भी जरूर करिएगा। और खाना बनाना, क्योंकि सुनते हैं ना, बोलते हैं ना, पति के पेट का जो रास्ता है, जो प्रेम है वो पेट से, तो इसलिए भोजन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा जितना हो सके। आज का जो दौर चल रहा है, समझते हैं कि लोग अभी पति पत्नी दोनों ही जॉब करते हैं, दोनों ही कमाते हैं, आजकल की जो लड़कियां हैं वो भी पढ़ रही हैं तो ज्यादा खाना बनाने पर ध्यान देती नहीं है, लेकिन सीखिएगा, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए सीखिएगा, जरूरी है, हर चीज सीखना जरूरी है जीवन में। ऐसा नहीं है, कुछ लड़कियों को मैंने ऐसे भी देखा है कि वो भोजन की तरफ जाएंगी नहीं, किचन की तरफ नहीं जाएंगी और बोल देंगी कि नहीं नहीं मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। नहीं, आप अभी नहीं करना है आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप जॉब कर रही हैं, आप पढ़ने के बाद में जॉब करेंगी तो खाना जब शादी हो जाएगी तो कुछ तो आपको चाहिए होगा कि हाँ चलिए आज मैं ये बनाती हूँ अपने पति के लिए। जब बनाएंगी कब, जब आप सीखेंगी ना, आपके बच्चे जब होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ चलिए मम्मी आज ये बनाइए, आज वो बनाइए, तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं मुझे तो आता नहीं, मैंने तो बस पढ़ाई की है। तो नहीं, सीखिएगा और अपने लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों की खुशियों के लिए जरूर ये सब करिएगा, ये सब आना चाहिए गृहिणी को। उसके बाद में एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि अगर घर में कोई भी बात होती है तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिएगा, उस चीज को और बढ़ावा मत दीजिएगा कि अगर कोई बात हो गई है तो उसको खूब लंबी खींच देनी है कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, जितना हो सके उसको वहां पर ही स्टॉप कर दीजिए, रोक दीजिए उस चीज को। एक और बात, अपने पति की बात को मानिएगा, उनका कहना मानिएगा, अगर वो बोले, जो बोले वो उनके अनुसार करिएगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि उन्हें अपने पति के विरुद्ध जाना होता, अलग जाना होता, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, पति पत्नी की जो मतभेद होते हैं वो बढ़ जाते हैं कि ये तो हमेशा अपनी चलाती रहती है, मानती नहीं। पति की सुनिए, और पति पत्नी दोनों ही, मुझे लगता है एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है पति पत्नी के रिश्ते में। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी यहाँ पर कि एक दूसरे को समझने के साथ साथ सामने वाले को क्या जरूरत है, सामने वाला क्या आपसे उम्मीद रख रहा है, वो भी ध्यान रखिए। और पति के जो कपड़े होते हैं वो भी आयरन करिएगा, ताकि जैसे कि उनको कहीं भी जाना हो तो कम से कम कपड़े प्रेस करके तो आपने रखे हुए हैं, तो वो चीजें भी ध्यान रखिएगा। पति जब भी घर से बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या काम पर जा रहे हैं, तो जो चीजें डेली लेके जाते हैं उनको भी याद दिलाइएगा आपने ये सारी चीजें ली या नहीं ली, या जो भी आप जाते समय वो लेके जाते हैं, जो भी चीजें, टिफिन, लंच बॉक्स, जो भी है, तो वो सारी चीजें आपका कर्तव्य बनता है, आप उनको दीजिए। और जब वो जाएं तब आप उनकी विदाई करिएगा, जाते समय जो भी आप शब्द बोलते हैं, जय माता जी, राधे राधे, राम राम, जो भी है तो जरूर बोलिएगा, इससे उनको भी अच्छा लगता है कि चलिए। और एक चीज और मैं बोलूंगी कि जो पति पत्नी का रिश्ता है, फिर से बोलूंगी, प्रेम और विश्वास का है।
इस प्रेम और विश्वास को हमेशा बनाए रखिएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे का दोनों ही ध्यान रखिएगा कि पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखिएगा कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है उसको क्या जरूरत है। और कुछ ऐसा कभी ना करिएगा जिससे कि घर में क्लेश हो। ये सारी चीजें अपने घर के लिए तो अच्छी है ही नहीं, बल्कि अपने जो रिश्ता है जो पति पत्नी का, वो रिश्ता भी खराब हो जाता है कहीं ना कहीं ये जो गृह कलेश के चक्कर में। तो जितना हो सके ये जो गृह कलेश है इससे दूर रहिएगा और हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा, हमेशा अच्छा सोचिएगा। बस मैं यही कहना चाहूंगी। और अपने पति की हमेशा रिस्पेक्ट करिएगा। पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको ये मेरे विचार? अगर अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आप फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम।